प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा होल नंबर्स। आज हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। होल नंबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि होल नंबर होता क्या है। उससे पहले बेटा आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? होल नंबर को। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? आज नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा नेचुरल नंबर्स भी आपके होल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग, द नंबर्स विच वी यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बेटा जिन नंबर्स को हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हैं? गिनने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये लास्ट में मैंने क्या किया बेटा? 8 को लिटा दिया है। 8 ये किसका सिंबल है? आपका इन्फिनिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? इन्फिनिटी का सिंबल है। ये हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब द पॉइंट अप टू विच वी आर नॉट एबल टू काउंट, जहाँ तक हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा। तो मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा? काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड कर देते हैं बेटा? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स बन जाते हैं बेटा। तो होल नंबर्स आप उसके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो चैप्टर आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या आपका? होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स इन विच वी इंक्लूड जीरो अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके बेटा जीरो से बड़े होते हैं, जीरो से छोटे आपके होल नंबर्स नहीं होते हैं। अब हम आगे सीखेंगे बेटा वी आर गोइंग टू यूज बेसिक ऑपरेशंस। हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम सीखेंगे बेटा कि होल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। इसकी हम बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे बेटा। आपकी टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए। किसके लिए? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। आफ्टर दैट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। then distributive property. These are both basic 4 properties that we are going to study today. इनके अलावा 2 प्रॉपर्टी और होते हैं बेटा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी। एक को हम एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं और एक को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देते हैं। वो आगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड जब सीखेंगे तब करेंगे। एडिशन के अंदर आपकी बेसिकली कौन सी यूज़ होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। 1 बाय 1 हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा।
सबसे पहला मैंने आपके सामने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब एक होल नंबर के अंदर एक होल नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो हमें एक होल नंबर मिलता है। अब ये ट्रू किस किस केस में बेटा, सबसे पहले हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो रही है। हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन ऑफ होल नंबर्स। एडिशन ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को ऐड करना सीख रहे हैं, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं होगी बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जब एक होल नंबर के अंदर एक दूसरे होल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमें हमेशा होल नंबर मिलता है बेटा। ये आपकी क्या है, ट्रू है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है किसके अंदर, एडिशन के अंदर। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान लो हमारे पास दो होल नंबर है बेटा, एक हमने एग्जांपल ले लिया 4 और एक ले लिया हमने बेटा 5। जब 4 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं दैट इज 5 + 4 तो रिजल्ट पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज a + b इज ऑलवेज इक्वल टू b + a। ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारी होल नंबर्स के एडिशन में फॉलो होती है कि जब दो होल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 होल नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं बेटा, 4 + 2 + 1। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, फिर उसमें 1 ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 + 2 6 + 1 7। हमारा रिजल्ट क्या है बेटा, यहाँ पे 7 आ गया। अगर मैं क्या करूँ कि पहले लास्ट के दोनों को ऐड कर लेता हूँ 2 + 1 और फिर उसमें क्या करता हूँ मैं 4 ऐड कर देता हूँ तो भी हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है हमारा, टू कनेक्ट और टू कंबाइन। जब हम दो को कंबाइन करके थर्ड के अंदर उसको ऐड करते हैं तो हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एडिशन के अंदर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं हम बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉलो होती है बेटा। कहाँ फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉलो होती है। और जो हमारा एडिशन है बेटा, जो हमारा एडिशन है वो एक बाइनरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एडिशन इज अ बाइनरी फंक्शन। बाइनरी का मतलब होता है 2, इट इज़ अ बाइनरी फंक्शन। बाइनरी का मतलब होता है बेटा 2। बाइनरी का मतलब हमारा क्या है 2। तो ऐड हमेशा 2 नंबर को किया जाता है। 2 से ज़्यादा को ऐड करना है तो पहले हम 2 को ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर हम थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। तो हमारा जो एडिशन है वो क्या है, बाइनरी फंक्शन है बेटा। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्कस करते हैं बेटा। इस सब्ट्रैक्शन के अंदर वेदर दीज 3 प्रॉपर्टीज आर फॉलोड और नोट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि जब एक होल नंबर के अंदर फंक्शन अप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमें वही नंबर मिलना चाहिए, होल नंबर मिलना चाहिए बेटा। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन में हमने एग्जांपल लिया बेटा, पहला ले लिया 4 - 3, हमें क्या मिला 1। बट क्या हम 2 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और -3 जो है हमारा होल नंबर नहीं है, -3 हमारा होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है बेटा। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि आपके अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन के केस में एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने किया बेटा 5 - 2 क्या आया हमारे पास, 3 आ गया। बट 2 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। दोनों केस में रिजल्ट हमारा डिफरेंट आया है तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, कोई 3 होल नंबर्स ले लिए, 5 - 2 - 0। हम देखते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला, टू कंबाइन। हमारा क्या मतलब होता है एसोसिएटिव का मतलब, टू एसोसिएट और टू कंबाइन। 5 - 2 करते हैं, हमारे पास क्या आ गया बेटा
3 माइनस 0 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3। लेकिन अगर हम क्या करें 2 माइनस 0 करें तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ तो ये पॉसिबल है बेटा। कोई और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 0 की जगह 1 ले लेता हूँ बेटा, क्या ले लेता हूँ 0, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा बेटा। क्या आएगा 1। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 4। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं होती है बेटा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। बेटा डिवीज़न के अंदर भी आपकी ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होंगी, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आपकी फॉलो होती हैं। जैसे कि एडिशन के अंदर हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं इस चीज़ को। पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है बेटा। हमने क्या किया 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा एक होल नंबर मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैंने ऑर्डर अगर चेंज कर लिया 5 3 जा और 3 5 जा दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, क्योंकि 5 3 जा क्या होता है 15 और 3 5 जा क्या होता है 15। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो हो रही है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने कोई 3 नंबर ले लिया बेटा 2 इंटू 4 इंटू 3 ले लेते हैं। हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया बेटा 8, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 24। अब हम क्या करते हैं पहले लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर स्टार्टिंग वाले से कर लेंगे 4 3 जा 12 दैट इज़ ऑल्सो 24। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो हो रही है बेटा। उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। हम उसको डिस्कस करने से पहले बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी मतलब होता है हमारा 1। जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वही नंबर मिलता है बेटा। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा, और जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। एक आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक आपकी जीरो प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, प्रॉपर्टी ऑफ 1 और प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या बोल सकते हैं इसको प्रॉपर्टी ऑफ 1 और प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, इसको एडिटिव बोलते हैं, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। अब हम डिवाइड की अगर बात करते हैं तो डिवाइड में आपका सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ 1 फॉलो होती है। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड के अंदर बेटा मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिवीज़न के लिए भी बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी लिया मैंने 4 डिवाइडेड बाई 2 लिया, क्या आ गया आपका 2, बट एक होल नंबर आ गया। बट जब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1/2 आएगा, और 1/2 आपका क्या है होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है आपका। ये क्या आपका फ्रैक्शन है बेटा। ठीक है, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी डिवीज़न के केस में फॉलो नहीं होती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी बेटा, क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ क्या किया ऑर्डर चेंज किया, 2 पहले 4 डिवाइडेड बाई 2 आया था हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हमारा दोनों केस में डिफरेंट आ रहा है। तो जब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी बेटा। बट प्रॉपर्टी ऑफ 1 डिवीजन के केस में फॉलो होती है। जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो हमें वही नंबर एज अ रिजल्ट मिलता है, और जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आज हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है बेटा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, हमने 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा है होल नंबर के ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।